टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गेटिंग रेस्पिरेशन जो भी है वो भी हमारे टॉपिक है। गेटिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपके पास? लैरिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैरिंग्स जिसको कहा जाता है दूसरा नाम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। गेटिंग अब हमारे पास लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास लैरिंग्स है जिसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, ये क्या है? ये कार्टिलेजिनस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे लोकेट करता है? इन द नेक। ठीक है, नेक में क्या करता है? ये लोकेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैरिंग्स क्या है? ये कार्टिलेजिनस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द नेक, आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और इसी को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। गेटिंग और इसी को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। गेटिंग आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या इसी को क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। गेटिंग अब ये लोकेटेड बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया, मीन्स विंड पाइप के बीच में लोकेट करते हैं। याद रखना लोकेशन किसके बीच में है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। फेरेंक्स और ट्रैकिया के बीच में। ट्रैकिया को क्या कहा जाए? जिसको विंड पाइप। गेटिंग तो जो फेरेंक्स है वो कॉमन पैसेज है किसके लिए? फॉर एयर, फॉर विंड एंड फूड के लिए। गेटिंग तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन पैसेज होता है। गेटिंग कंटेंस वोकल कॉर्ड्स, और इसमें क्या होता है? लैरिंग्स में क्या होता है? वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड एपीग्लुटाइटिस। याद रखना वोकल कॉर्ड्स और एपीग्लुटाइटिस इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी शेप कैसे होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो एपिगुलाइटिस का क्या काम है? ये क्या करता है? प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंट्रिंग द ट्रैकिया। देखो एपिगुलाइटिस जो प्रेजेंट है कहाँ पे? आपके पास लैरिंग्स में। ये क्या करता है? ये इसलिए यहाँ पे इसका फंक्शन ये है कि ये फूड मतलब कि जो भी विंड पाइप में जो खाना जाने से रोकता है। गेटिंग तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिगुलाइटिस? एपिगुलाइटिस का जो फंक्शन है प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंट्रिंग द ट्रैकिया, मीन्स विंड पाइप में जाने से रोकता है। क्या जाने से रोकता है? खाना। गेटिंग तो व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द नेक, आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, लोकेटेड बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। किसके बीच में लाइक करता है? फेरेंक्स और ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप के बीच में। और फेरेंक्स के कंटेंस वोकल कॉर्ड्स एंड एपिगुलाइटिस। एपिगुलाइटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। गेटिंग इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पार्ट है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट इज़ आल्सो एक्ट एज ए पैसेज फॉर एयर। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक्ट यहाँ से हवा भी पास होती है। गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग अब इसका मेन फंक्शन क्या है? वॉइस प्रोडक्शन मतलब वॉइस को प्रोड्यूस करना, और ईयर पैसेज प्रोटेक्शन। गेटिंग ये इसका मेन फंक्शन है। देखो अब यहाँ पे क्या है? ये वॉइस बॉक्स है। एट द टाइम ऑफ प्योरिटी कम्स आउट, है ना। ये आपके पास एडम एप्पल होता है ना, जैसे आगे के लिए होता है ना जो हमारे गले में, ठीक है, जिसको कहा जाता है एडम्स एप्पल्स। ठीक है। तो ये क्या है? एक साउंड बॉक्स है। ये कब बाहर निकलता है? ये चीज़ें जब एट द टाइम ऑफ प्योरिटी, है ना। प्योरिटी के टाइम ये चीज़ें क्या करती है? बाहर निकलती है। याद रखना ये जो आगे के लिए होता है ना हमारे नेक में, ठीक है, जिसको आदम एप्पल कहा जाता है, ये कब निकलता है? एट द टाइम ऑफ प्योरिटी। गेटिंग और यहाँ इसके नीचे क्या है? ये सारे ये क्या है? विंड पाइप है, साथ में ट्रैक है विंड पाइप। और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है मेड ऑफ कार्टिलेजिनस, है ना। ये कार्टिलेजिस से बनी होती है, जो कार्टिलेज से बने होते हैं। गेटिंग रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। गेटिंग इनका क्या फंक्शन है? ये इसको सपोर्ट करता है। गेटिंग एंड प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, और प्रिवेंट करता है कोलैप्स से, है ना, आपस में टकराए नहीं, इसीलिए ये चीज़ें जो होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, कार्टिलेजिनस से बनी होती है। ठीक, किससे बनी होती है? मेड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेजिनस। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ द पैसेज ऑफ एयर। गेटिंग तो ये याद रखना, आदम एप्पल्स मेड ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द पैसेज ऑफ एयर। गेटिंग उसके बाद आता है हमारे पास नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल क्या है? गेटिंग यहाँ से हवा जाती है नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी में क्या होता है? नेजल कैविटी बोलो या नेजल पैसेज बोलो, यहाँ पे म्यूकस होता है और हेयर होते हैं। ये क्या करता है? ये डस्ट पार्टिकल या जो भी बैक्टीरिया वगैरह वायरस को अंदर जाने से रोकता है। गेटिंग तो नोस्ट्रिल एयर, ठीक है, यहाँ से हवा जाती है अंदर के लिए, और हमारे पास दो कैविटी होती है हमारे। गेटिंग उसमें म्यूकस होता है और कुछ मतलब फ्लूइड लाइक चीज़ें होती है, और हेयर होते हैं बाहर, ताकि डस्ट पार्टिकल और चीज़ें जाने से रोकें। गेटिंग फेरेंक्स, उसके बाद आ जाता है नोस्ट्रिल नेजल कैविटी, जिसको कहा जाता है नेजल पैसेज। उसके बाद आ जाता है फेरेंक्स। गेटिंग ये कॉमन पैसेज होता है फॉर दोनों के लिए, फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद लैरिंक्स, जिसको कहा जाता है साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया आ गया आपके पास विंड पाइप।
और ब्रोंकियाई आ जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स आ गया, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई। ठीक है, ये एल्वुलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, ये थिन वॉल होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, गेटिंग, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं एल्वुलाई में, गेटिंग। ये किस मसल से बनी होती है, स्क्यूमस से, ठीक है, एपिथेलियल, स्क्यूमस एपिथेलियस मसल से बनी होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उसके बाद ब्लड वेसल में चला जाता है और ये चीज़ें बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, गेटिंग। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई। क्या क्या बोला मैंने, नेजल कैविटी से नेजल पैसेज, मतलब नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, उसके बाद कहाँ चला जाता है आपके पास, लैरिंग्स, मीन्स साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स में, और उसके बाद चला जाता है आपके पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ गया ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, उसके बाद आ जाता है आपके पास ब्रोंकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई, और फिर ब्लड वेसल में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर चला जाते हैं, गेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फेरेंक्स का काम क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, याद रखना, एग्जाम में आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो वह आ गया फेरेंक्स। तो ये इसका काम किया, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, गेटिंग। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एयर जो है वो विंड पाइप से जाती है, ठीक है, और फूड कहाँ से जाता है, एसोफेगस से, कहाँ से, एसोफेगस से, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार, गेटिंग। देखो इतने लोग देख रहे हैं ना, एक दो बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं, गेटिंग। इतना आपको इतना फ्री कंटेंट दे रहा हूँ और हर एक चीज़ में यहाँ पे आपके लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ आपका सब्सक्राइब करने से मुझे एक बूस्ट मिलता है कि मैं जो आपके लिए ये चीज़ें काम कर रहा हूँ, गेटिंग, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, गेटिंग, ताकि मैं वही कंटेंट लाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्रैक हो, गेटिंग। ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं लाता हूँ, ठीक है। देखो कुछ ऐसे है कि जो एक एक लेक्चर में ऐसे निपटा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको नहीं पता कि JK SSB मतलब कितना डीप जाएगा, गेटिंग। इसलिए आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो जाते एग्जामिनेशन में, गेटिंग, तो आप रेस से बाहर हो जाते हो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, गेटिंग। तो जो चीज़ें हैं तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर पूरा फोकस करना है कि ताकि जितना हो सके उतना मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो, गेटिंग। अब कुछ चीज़ें हम पढ़ाते हैं जो कुछ बहुत सारी जो चीज़ें छोड़ देते हैं, तो अब क्या फ़ायदा जब आपको वो चीज़ें एग्जामिनेशन में वो सवाल ना निकले, तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसे पढ़ो कि ताकि एक सवाल भी ना छूटे, गेटिंग, और जिससे पूरा एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं जो भी आएगा हम, ठीक है, वी कैन ईजिली हैंडल इन चीज़ों को, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, क्योंकि आप पहले वाला नहीं पूछ रहा है, JK SSB बड़ा डीप जा रहा है, तो जब फिर मुश्किल आ गई तो फिर क्या करोगे, गेटिंग। इसलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने एक बिजनेस बना दिया हुआ, गेटिंग। तो इसलिए देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरे हर एक चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ कि ताकि आपका कोई भी चीज़ ना छूटे, गेटिंग। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज़ द विंड पाइप। देखो विंड पाइप क्या होता है, एक राइट मैन ब्रोंकुलस होता है और लेफ्ट मैन ब्रोंकुलस होता है, और दोनों ब्रांचेज जो होती है जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई, गेटिंग। और ये ब्रांचेस के बाद क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर सेक बनता है ना, ये हवा इसमें एक्सचेंज होती है, गेटिंग। नेक्स्ट आ जाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब है एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैसे होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन आवर लंग्स, याद रखना। जो एल्वुलाई है वो कैसे होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में, याद रखना। एल्वुलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर लंग्स, एक्सपैंड व्हेन एयर एंटर। ये क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है जब हवा इसके अंदर चला जाती है, गेटिंग। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन आवर लंग्स। व्हाट इज एल्वुलाई, इट इज़ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में। एक्सपैंड व्हेन एयर एंटर्स, ये एक्सपैंड होता है जब हवा इसमें चला जाती है। मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वुलाई है। वेरी थिन वॉल, और इसकी वॉल क्या है, बहुत ही पतली होती है। सप्लाई विद ब्लड वेसल, और इसमें क्या होता है, सप्लाई होता है पूरी ब्लड वेसल से। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल होता है और ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। एल्वुलाई साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। तो एल्वुलाई का काम क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गेटिंग। इसमें वॉल बहुत ही थिन होती है और इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकता है। एल्वुलाई किससे बनी होती है, मेड ऑफ स्क्यूमस इपिथेलियम से। किससे बना होता है, स्क्यूमस इपिथेलियम से, किससे, स्क्यूमस इपिथेलियम से, गेटिंग। एल्वुलाई क्या है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में। ये एक्सपेंड करता है जब हवा इसके अंदर चला जाती है। मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होती है, बहुत ही थिन वॉल होता है,
गेटिंग। सप्लाई विद ब्लड वेसल होता है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वुलाई का काम क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वाल्व इज़ वेरी थिन और ईजिली हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्सचेंज हो सकता है, गेटिंग होता है। एल्वुलाई मेड ऑफ स्क्यूमस इपिथेलियम से बना होता है, याद रखना। जो हमारे पास एल्वुलाई है वो किससे बना होता है, स्क्यूमस इपिथेलियम से, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन हेमोग्लोबिन, गेटिंग। हेमोग्लोबिन क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, आरबीसीज है, गेटिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एक किस्म का, या आयरन कंटेनिंग या ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, याद रखना। जो हेमोग्लोबिन है ये क्या है, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है या प्रोटीन होता है, आल्सो कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, गेटिंग। तो रेड ब्लड ह्यूमन हेमोग्लोबिन क्या है, ये हमारे पास आरबीसीज है, मींस रेड ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस से इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, गेटिंग। लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, जैसे ही हेमोग्लोबिन की क्या होती है, कमी होती है, मींस हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या होता है, एक बीमारी मतलब कि वो होती है, बीमारी कॉज होती है, जिसको कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है उसको, एनीमिया। क्या कहा जाता है, एनीमिया। ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन मींस, जिसमें हेमोग्लोबिन कमी होती है, मींस आयरन की कमी होती है, तो जिससे कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आयरन, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। इसका ओल्ड नाम क्या था, फेब्रियम, गेटिंग। इसका आयरन, गेटिंग। तो लैक ऑफ हेमोग्लोबिन मींस आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, गेटिंग। वन हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन क्या करता है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ता है, बाइंड होता है, जोड़ना, टू कनेक्ट, है ना, गेटिंग। तो या टू स्टिक विद, गेटिंग। वन हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ता है, तो 4। वन हेमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड, ठीक है। इट कैन बाइंड, मतलब जोड़ता है, बाइंड मीन्स टू कनेक्ट, है ना। ये क्या करता है, टू कनेक्ट, अपने साथ जोड़ता है, कितने, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कितने ऑक्सीजन, वन हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ता है, 4, गेटिंग। कितने मॉलिक्यूल को जोड़ता है, 4। वन हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ता है, 4, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन, बाइंड्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, बाइंड करता है, जोड़ता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, याद रखना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन, बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन, बाइंड्स, ठीक है। ये क्या करता है, बाइंड्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जोड़ता है और हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, अब वेरियस हर एक गैसेज के लिए क्या की इसकी एफिनिटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा, ठीक है, एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन के लिए क्या क्या एफिनिटी है, फॉर वेरियस गैसेज के लिए, गेटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, गेटिंग, टेंडेंसी होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रखना है। एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, गेटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ द हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन, याद रखना हेमोग्लोबिन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, गेटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है हेमोग्लोबिन के लिए, एंड इज़ मोर सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा, और ये किस में घुली होती है, ज़्यादातर ब्लड प्लाज्मा में, गेटिंग, कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा। विच इफेक्ट गैस ट्रांसपोर्ट, जिससे क्या होता है, जो इफेक्ट करता है गैस की ट्रांसपोर्ट में, गेटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है किसके लिए, हेमोग्लोबिन के लिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ द हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन, और सबसे ज़्यादा किस में सॉल्युबल होती है, ब्लड प्लाज्मा में, कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा ये किस में सॉल्युबल होती है, ब्लड प्लाज्मा में। विच इफेक्ट गैस ट्रांसपोर्ट, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन बोले तो इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन, और एक्सहेलेशन बोले तो एक्सपायरेशन, याद रखना। इनहेलेशन का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, गेटिंग। एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, याद रखना। इनहेलेशन को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, याद रखना। इनहेलेशन और एक्सलेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। इनहेलेशन मीन्स इंस्पायरेशन, एक्सलेशन मीन्स एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये कब होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इनहेलेशन कब होता है, ड्यूरिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एक्सलेशन कब होता है या एक्सपायरेशन क्या होता है, जब
और मतलब वो चीज़ें होती है गेटिंग। जब हम ड्यूरिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इनहेलेशन या इंस्पिरेशन क्या होता है, जब ड्यूरिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है जब एक्सहेल होता है, जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं गेटिंग। अब है मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब भी हम क्या करते हैं गैस अंदर लेते हैं तो जो भी डायफ्राम होता है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है गेटिंग। द मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, और इसमें क्या होता है जब हम बाहर निकालते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है गेटिंग। तो द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कब, जब इनहेलेशन के केस में जो मसल होता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है द मसल ऑफ द डायफ्राम क्या होता है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। द मसल ऑफ द डायफ्राम क्या होता है रिलैक्स हो जाता है। द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। अब जो डायफ्राम है, ठीक है, इन केस ऑफ इनहेलेशन जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन केस ऑफ एक्सहेलेशन डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, इस टाइम क्या होता है डायफ्राम नीचे चला जाता है और कैसे बन जाता है फ्लैट बन जाता है। द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप्ड। अब इसमें क्या होता है एक्सलेशन में जो डायफ्राम होता है वो ऊपर चला जाता है और क्या बन जाता है डोम शेप्ड। द रिस्क मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो रिब्स है वो क्या करता है अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है, याद रखना ऊपर और आउटवर्ड, ठीक है। जो रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, इसमें क्या होता है जो रिब्स है वो डाउनवर्ड इनवर्ड मूव करती है। एयर एंटर द लंग्स थ्रू द नोज, अब हवा जो है वो एंटर करती है लंग्स में किसके जरिए, नोज़ के। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, ठीक है। अब एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, अब नोज से बाहर निकल जाती है। एयर एंटर द लंग्स थ्रू द नोज, मतलब कि हवा कहाँ से एंटर करती है, नोज से। एंटर द लंग्स थ्रू द नोज, मतलब लंग्स में जो हवा होती है वो कहाँ से जाती है, नोज से। और जो एयर है वो बाहर निकलती है कहाँ से, अब लंग से और नोज से, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग। तो क्या क्या आप लोगों ने सीखा यहाँ पे, गेटिंग। फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन क्या है, बीन्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बाइंड्स एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेस, गेटिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर एफिनिटी for a hemoglobin and is more soluble in blood plasma compared to oxygen, which affect gas transport, inhalation, इंस्पायरेशन और एक्सलेशन या एक्सपायरेशन, गेटिंग। इसमें हम क्या करते हैं जो भी मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, द मसल ऑफ द डायफ्राम, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें क्या होता है रिलैक्स हो जाता है। इसमें जो डायफ्राम है वो क्या किधर किस डायरेक्शन में चला जाता है, गोज डाउनवर्ड, और कैसे बन जाता है फ्लैट बन जाता है, गेटिंग। इसमें क्या होता है जो डायफ्राम है वो अपवर्ड आ जाता है, गोज अपवर्ड, और कैसे बन जाता है डोम शेप्ड बन जाता है, गेटिंग। द रिब्स मूव्स आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें क्या होता है जो रिब्स है वो ऊपर आ जाती है और आउटवर्ड मूव करती है, उसमें जो रिब्स है वो डाउनवर्ड होती हैं, और ठीक है। द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स, गेटिंग। एयर एंटर द लंग्स थ्रू द नोज, जो हवा है वो एंटर करती है लंग से थ्रू द नोज। एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। देखो इतनी आपके लिए देखो 10-12 है ना, इतने लेक्चर में मैं एक एक चैप्टर करवा रहा हूँ ताकि हर बंदे को हर एक चीज़ समझ आए। आपको कहीं और चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कहीं बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप 3-4-4-5 लेक्चर इसमें और आ जाएंगे तो ये पूरी तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपका नॉलेज ही ब्रॉड हो जाए, गेटिंग, मतलब वास्ट नॉलेज हो आपके अंदर भी, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, गेटिंग। तो अनलेस अनटिल देखो शॉर्टकट मारोगे तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा और साथ में स्मार्ट वर्क भी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, गेटिंग। फालतू की चीज़ें नहीं है कि भाई यहाँ वहाँ से, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो करेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये भी स्टैटिक्स है और इसमें जो भी चीज़ें होगी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ठीक है, गेटिंग। फाला हम यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये नहीं कि कोई थ्योरी है, गेटिंग। इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये असर्शन रीजन में आ जाता है ना, कैसे पूछ सकते हैं जेके एसएसबी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो इस लेवल करनी है कि ताकि जेके एसएसबी कितना भी लेवल डाल दें, ठीक है, तो वी कैन ईजिली हैंडल, ठीक है। आप लोग इसको क्या करोगे, मतलब ईजिली जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे,
है ना। तो जब आप ये चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे, गेटिंग, जैसे आप मतलब कि इन केस ऑफ डोम शिफ्ट कब बनता है ना, तो आप यही नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या जवाब दोगे कि ये एक्सपायरेशन में होगा या एक्सलेशन में होगा या इनहेलेशन में होगा या एक्सपायरेशन में होगा या इंस्पायरेशन में होगा, गेटिंग, या रिप्स कब अपोर्ड हो जाता है कौन से केस में, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर वेरियस गैसेस, किसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैंने ऐसे इस ऑर्डर में पूछ दिया। जब आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे, है ना, फिर बच्चे बोलते कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब कि ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल पेपर डाला है। देखो यार, जब आप इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, गेटिंग, फिर इजी लगेगा, इसलिए कि ताकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, गेटिंग। अब शॉर्टकट से आप क्या मतलब शॉर्टकट मारोगे तो फिर इतने बच्चे हैं, है ना, पोस्ट इतनी बहुत ही कम होती है जेकेएसएस में, गेटिंग, तो उस कौन कौन सेलेक्ट होगा, गेटिंग। इसलिए आप अपनी तैयारी ऐसे रखोगे कि भाई ताकि आप दूसरे से आगे निकल पाओगे, गेटिंग, मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा, तो आप इजली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, आई होप, ठीक है, एवरीबॉडी लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, अपनी फ्रेंड्स को भी ये चीज़ें सजेस्ट करो, गेटिंग। एक बार आप, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लेकर आऊँ। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, गेटिंग। देखो आपके लिए ये पोर्शन मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। इतना देखो इस चीज़ को बनाने में इतनी मेहनत लगती है, गेटिंग, और आपको देखो हर एक चीज़ में पॉइंट्स टू पॉइंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, गेटिंग। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, गेटिंग। ओके, मिलते हैं कल।